हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी के फ़ोन नंबर के यूज़ करके उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं। जैसे कि गाइस वो कहाँ से रहता है और उसके कितने सारे सोशल मीडिया अकाउंट है जो उस नंबर से लिंक है, और गाइस हम उसी फ़ोन का यूज़ करके हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस अगले विक्टिम के बारे में, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, साथ-साथ ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वो जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी चलो शुरू करते हैं गाइस, बताते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से होता है। एंड लेट्स गो भाई। तो क्योंकि गाइस हम इस वीडियो के अंदर फ़ोन नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक टूल का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है फ़ोन इन्फोगा, ठीक है। मैं गाइस फ़ोन इन्फोगा का हेल्प लेने वाला हूं और मैं उसी की सहायता से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि हम किस तरीके से किसी के डिटेल्स को निकालते हैं। यहाँ पे गाइस हम इस टूल का यूज़ करके जैसे हम ओशिएंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ओशिएंट का यूज़ करते हैं, तो गाइस उसी तरीके से ये हमारे ओशिएंट में भी काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं भाई, तो उसके लिए भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओके गाइस, अब हमें डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा अपने फायरफॉक्स के अंदर। आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, और गाइस आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करते चलना। मैं तो कहूँगा भाई साथ-साथ आप लोग करते चलो, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो और आप लोग का टाइम भी सेव हो, ठीक है? ताकि बाद में आप लोग को उतना टाइम ना देना पड़े इस पर। तो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ सिंपली फ़ोन इन्फोगा, ठीक है? मैं यहाँ पे फ़ोन इन्फोगा लिख दूँगा, कुछ इस तरीके से एंटर करूँगा मैं यहाँ पे। तो हमारे सामने एक गिटहब का लिंक देखने को मिलेगा, जो कि ये हमारा फर्स्ट लिंक है, ये वाला होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूँगा इस पर। अब ये गिटहब पर रीडायरेक्ट करेगा। अब वहाँ से देखो कि किस तरीके से हमें करना है। और क्योंकि हमें फ़ोन इन्फोगा को हमें अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताया गया है। यहाँ पे देखो फ़ोन इन्फोगा भी लिखा गया है, एंड यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, तो आप इसको पढ़ देना अच्छे तरीके से अगर आप लोग को पढ़ना हो तो, वरना आप छोड़ भी सकते हो भाई। और यहाँ पे क्या-क्या फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, और एंटी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, बाकी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं भाई। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन का, हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना होगा डॉक्यूमेंटेशन पर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। आप लोग यहाँ पे देखो, हम जैसे गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब हमें गाइस इसी सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लिंक देखने को मिलेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना होगा, बस हमें सिंपल सा इसको कॉपी कर लेना होगा। और गाइस कॉपी हो गया है, तो अब हमें जाना होगा अपने टर्मिनल के अंदर। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहीं पे सिंपली इसको पेस्ट करने वाला हूँ, Ctrl+Shift+V से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। और गाइस जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ टाइम भी ले सकता है आप लोग के सिस्टम के अंदर, बाकी यहाँ पे देखो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है ये। अब गाइस इसके बाद अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस तरीके से डाउनलोड ले रहा है यार, थोड़ा टाइम भी लग सकता है गाइस, ये आपके नेट स्पीड पर डिपेंड कर सकता है, और आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पे ये पूरा डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसके बाद एक और टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक और टूल नहीं मतलब एक और कमांड को रन करना पड़ेगा, जो कि ये वाला है, जो यहाँ पे इंस्टॉल इट ग्लोबली। तो अब ये गाइस हम अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ग्लोबल लेवल पर काम करने लगेगा हमारे सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे, ये भी पेस्ट हो जाएगा। एंटर करूँगा तो यहाँ पे काली का पासवर्ड मांगेगा, तो वो होगा काली, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा गया है, इसका वर्जन चेक कर लो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि ये डाउनलोड हो चुका है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो इसका वर्जन दिखा दिया है। इसका मतलब कि ये हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो चुका है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस अब हम अपने एक फ़ोन नंबर को स्कैन करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि क्या वो स्कैन कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोन इन्फोगा का हेल्प लेने वाला हूँ। फ़ोन इन्फोगा मैं लिख दूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और गाइस यहाँ पे मैं स्कैन करने वाला हूँ एंड हाइफ़न एन करके। और गाइस यहाँ पे मैं एक यूएस का नंबर लिया हूँ, जो कि एक डेमो है। मैं डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूएस का एक नंबर लिया हूँ, जो कि गाइस कंट्री कोड के साथ आता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे मैं कोई रैंडम नंबर टाइप कर देता हूँ, ताकि ये स्कैन कर सके, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लीक नहीं कर सकता, बाकी आप लोग जिसका भी आप लोग को करना है तो आप लोग उसका नंबर यूज़ कर सकते हो, और गाइस वहाँ से आप लोग ओशिएंट का यूज़ करके अपने सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 68 कर दूंगा और 00 कुछ इस तरीके से गाइस, ये मेरा रैंडम नंबर है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो, कुछ इस तरीके से गाइस। और यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो रिजल्ट फॉर लोकल्स, यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ इस तरीके से इसका रॉ लोकल्स और लोकल, और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल जो कोड है वो सारी चीज़ यहाँ पे, ये जो नंबर था वो है। बाकी यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारा ऐसा लिंक देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है गूगल डॉक्स। मैंने एक वीडियो बना रखा है गाइस गूगल डॉक्स के ऊपर, अगर आप लोग नहीं देखो तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। बाकी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इस यूआरएल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। अगर मैं तो यहाँ पे अगर इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा Ctrl+C करके, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊँ और मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसके बारे में रिसर्च करेगा, और यहाँ पे ये डॉक्स का यूज़ करके हमारे सामने सब कुछ दे रहा है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं मैच कर रहा है, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बाकी आप लोग इसको 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो सब कुछ, तो आप लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं, ठीक है।
तो अब गाइस यहाँ पे देखो हमारे सामने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई एडवांस लेवल का कोई कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब हमें जानना है थोड़ा सा एडवांस लेवल में, और मैं थोड़े एडवांस में स्कैन करने वाला हूँ। तो गाइस उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एपीआई की का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा अपने फायरफॉक्स के अंदर, और यहाँ पे गाइस मैं सर्च करने वाला हूँ api-layer.com, ठीक है। api-layer.com जैसे मैं सर्च करूँगा उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अब गाइस, क्योंकि हमें इसको लॉगिन भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ पेड भी होते हैं, हमें कुछ वर्जन पेड भी खरीदने पड़ता है, बाकी कुछ फ्री भी होते हैं। तो मैं आप लोग को फ्री वाला बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ब्राउज ऑल एपीआई करूँगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक कर देंगे सिंपली, ठीक है। स्टार्ट बिल्डिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आएगा। तो हम गूगल या फिर गिटहब से इसको साइन अप कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइन अप कर लेता हूँ एक आईडी से, बाकी अभी थोड़ा टाइम ले सकता है गाइस। तो ओके गाइस, अब जैसे आप लोग साइन अप करोगे उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा नंबर वेरिफिकेशन एपीआई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा नंबर वेरिफिकेशन एपीआई। तो अब हमारे सामने एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो अभी एक अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं व्यू एपीआई पर क्लिक करूँगा, उसके बाद हमें इसका एपीआई चाहिए। अब गाइस जैसे ही आप लोग एक एक्सेस करोगे, यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग फ्री पर क्लिक कर देना, तो फ्री वाला आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इस एपीआई को कॉपी कर लेना होगा, मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लूँगा। अब मैं फिर से जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, और गाइस यहाँ पे मैं फिर से टाइप करने वाला हूँ अपने उसी चीज़ को। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ लिखने वाला हूँ, कुछ हेडिंग्स वगैरह। मैं यहाँ पे कैप्स लॉक लगा लेता हूँ, और गाइस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नम वेरीफाई एंड यहाँ पे मैं एपीआई लिख दूँगा, एंड गाइस फिर से मैं यहाँ पे की लिख दूँगा, और यहाँ पे गाइस इज इक्वल टू लगाऊंगा, और मैं उसी एपीआई को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है। अब गाइस यहाँ पे मैं उस टूल का नाम लिखने वाला हूँ जो कि है फ़ोन इन्फो का। तो मैं यहाँ पे फ़ोन इन्फो का कर दूँगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ, स्कैन करके हाइफन एंड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई सा भी अपना एक नंबर डाल देता हूँ, जो कि रैंडम में डाल रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोग अपना जिसको भी करना है स्कैन, उसका आप लोग नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये इसके बारे में डीप स्कैन करके देगा हमारे सामने। अब देखो पहले क्या था, पहले बस हमारे सामने कुछ इतना ही दिया था, लेकिन अब यहाँ पे इसका कंट्री भी दिखा रहा है, और यहाँ पे इसका वैलिड क्या है, और यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से इसके डीप नॉलेज दिया है, लोकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे आप लोग को जो लिंक देखने को मिल रहा है यही हमारा गूगल डॉक्स है। आप लोग इसका यूज़ करके गूगल डॉक्स में जा करके आप लोग सर्च कर सकते हो, तो आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के वो देगा। तो यही रहा गाइस। अब मान लो कि आप लोग को ज़्यादा CLI में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग को GUI पसंद है, तो गाइस ये टूल जो है अपना एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी एक प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, ठीक है। तो गाइस उसको करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक कमांड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ मैं बिल्कुल, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो और साफ़ कर दें। और गाइस इसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फिर से फ़ोन इन्फो का, क्योंकि वही मेरा होने वाला है। और गाइस यहाँ पे सर्व मैं करने वाला हूँ, सर्व एंड हाइफन पी करके मैं यहाँ पे एक पोर्ट देने वाला हूँ जो कि 8080 होने वाला है, ठीक है। मैं गाइस जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये लिस्निंग करना शुरू कर दिया है। तो अब हमें जाना होगा अपने फिर से फायरफॉक्स के अंदर, और गाइस यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोकल होस्ट, कुछ इस तरीके से लोकल होस्ट एंड कॉलन लगा के मैं यहाँ पे 8080 सर्च करूँगा। जो मैं पोर्ट वहाँ पे दूंगा वही चीज़ यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है। एंटर करूँगा गाइस, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से खुलना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है गाइस। अब यहाँ पे हम अपने किसी भी नंबर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी आप लोग को सर्च करना है। बाकी आप लोग कंट्री कोड वगैरह यहाँ से देख लेना, जो भी आप लोग का कंट्री कोड होने वाला है। तो मैं एक US का नंबर यूज़ करने वाला हूँ आप लोग को डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं कुछ इस तरीके से नंबर लिख दिया हूँ गाइस। जैसे मैं यहाँ पे लुकअप पर क्लिक करूँगा उसके बाद ये इस फ़ोन नंबर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। यहाँ पे देखो जो हमारे CLI में दिख रहा था वही गाइस सेम चीज़ हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे API का तो मैंने कोई यूज़ नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे कोई API वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। आप लोग को लगता होगा भाई ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग देखना चाहते हो इसके और भी डीप में, तो गाइस जितना भी वहाँ पे लिंक दिया था ना गूगल डॉक्स वाला, आप लोग को उन सभी लिंक को आप लोग को जाकर के ट्राई करना होगा। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो कहाँ से है, उसका क्या सोशल मीडिया अकाउंट है। गाइस वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के खुद से ट्राई करना इस चीज़ को। बाकी अब मुझे लगता है हमें वीडियो पे एंड करना चाहिए गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी और नए वीडियो से। पढ़ते रहो, जय हिंद, जय भारत।